अरबी में टनल को नफक कहते हैं। 22,000 रुपए से चलान शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी अल्फाज में ये समझ लो बस आप, ये कैमरा है। 3 किलोमीटर बाद कैमरा है। ये आते ही इतना खूबसूरत व्यू मिला है मस्जिद आयशा का, और ये कबूतर, ये पीछे सारी पहाड़ों वाली वादियाँ हैं। तो कबूतर डरते नहीं हैं आपसे। हरम एंड्स हियर, हरम स्टार्ट्स हियर। मक्का आने के बाद अगर आपका मक्का से दोबारा उम्रा करने का इरादा है तो जो नियरेस्ट और ईजीएस्ट ऑप्शन है वो है मस्जिद आयशा का। और अभी हम उम्रे की नियत करने के लिए मस्जिद आयशा की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद आयशा हरम से टोटल कितनी देर का रास्ता है, कितनी देर लगती है? मस्जिद आयशा 15 मिनट में बंदा पहुंच जाता है हरम से। वैसे तो उम्रा करने के लिए आपको मिकात पे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल परमिशन दी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को फॉर सम मेडिकल रीजंस। उस स्पेशल परमिशन की वजह से अब ये फैसिलिटी हर मुसलमान के पास है कि अगर वो मक्का में है और मक्का आने के बाद वो दोबारा उम्रा करना चाहता है तो आप मस्जिद आयशा जाकर एहराम की नियत कर सकते हो। और आज हम मस्जिद आयशा ही जा रहे हैं। अब हम ऑलमोस्ट मस्जिद आयशा पहुंच गए और ये सामने जो मीनार नज़र आ रहे हैं ये मस्जिद आयशा के मीनार हैं। ये है मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसका नाम मस्जिद तनीम है। अगर आप यहाँ लोकली पूछें तो आप मस्जिद तनीम भी पूछ सकते हो और आप मस्जिद आयशा भी पूछ सकते हो। दिस इज़ ब्यूटीफुल मस्जिद आयशा। सो अभी हम मस्जिद आयशा पहुँच गए हैं और ये व्यू चेक करें मस्जिद आयशा का। ये आते ही इतना खूबसूरत व्यू मिला है मस्जिद आयशा का, और दिस इज़ द मस्जिद आयशा। अब हम यहाँ जाकर 2 नफिल पढ़ने हैं, और अगर आप वज़ू करके नहीं आए आप वज़ू करें। और एक दफ़ा आपने नियत कर ली एहराम की तो उसके बाद खुशबू नहीं लगा सकते, उसके बाद आप नाखून वगैरह नहीं काट सकते। सो वेल, अच्छा, ये मस्जिद आयशा के बाद छोटा सा बाज़ार लगा हुआ है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें, एहराम वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो नोट की है ना वो ये है कि आप मक्का में एक चीज़ का रेट कहीं से भी पूछ लो, उसके बाद ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको सेम प्राइस पर मिलेगी हर जगह से। बहुत फ़र्क आया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 रियाल का फ़र्क आएगा। सो अपने आप को थकाने से बेहतर है खाना जिस रेट पर जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, कपड़े, सामान वगैरह, क्योंकि यहाँ पर जितना टाइम वेस्ट करोगे बाज़ार वगैरह में उससे बेहतर यह है कि 1-2 रियाल ज़्यादा खर्च करके बाकी का टाइम आप मस्जिद हराम में गुजार लो या और किसी ज़ियारत वाली जगह जहाँ आपने जाना है वहाँ गुजार लो। अब यहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स आए हुए हैं और ये अब नियत कर रहे हैं उम्रे की। हरम के बाहर से ही आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं 4 रियाल 5 रियाल एक साइड का, मतलब 10 रियाल में आपका मस्जिद आयशा आना जाना हो जाता है हरम तक। और ये फिर आपकी मर्ज़ी होती है, आप प्राइवेट टैक्सी ले लो, उसके पैसे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सो ये अब मस्जिद आयशा के, लुक एट दिस, ये है मस्जिद आयशा। ये मस्जिद आयशा है। ये सब लोग उम्रे की नियत बांध रहे हैं यहाँ से, फिर यहाँ से उम्रा करने निकलेंगे। ये इस मस्जिद का इंटीरियर है। ये इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। लुक एट दिस, इंतहाई अच्छी सी, बिल्कुल वो जिसको भीनी भीनी खुशबू कहते हैं ना, वैसी खुशबू। और ये इमाम के बैठने के लिए, ये ऊपर ये इमाम की चेयर रखी हुई है, यहाँ इमाम के बैठने की जगह है। और ये यहाँ से अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये शैंडिलियर इसका, और ये इसकी छत। ये छत पे, क्योंकि छत पे वो लगा हुआ है ना ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसकी वजह से बड़ी रौनक वाली मस्जिद है। बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत ज़्यादा रोशन है ये मस्जिद। और इसके वो देखो ग्लास के ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये सारे कबूतर हैं। कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब में। बस ये होता है कि आप कितनी अफोर्ड कर सकते हो, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो उतनी कन्वीनियंस है। अब ये सारे आवाज़ें मार रहे हैं हरम हरम। यहाँ पर आप एक लोकल में आओ और वापसी किसी और लोकल में चले जाओ। मे भी हो सकता है कि 4 रियाल से भी कम में कोई आपको ले जाए, पॉसिबल है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा किया नहीं है। ये हाजियों के ग्रुप्स हैं। अच्छा, जब आप मस्जिद आयशा से बाहर निकलो या मक्का में कहीं भी बाहर निकलो, ये आसपास सारे पहाड़ों की वादियाँ हैं और ये बहुत हसीन लगता है। ये व्यू चेक करें, ये कबूतर, ये पीछे सारी पहाड़ों वाली वादियाँ हैं। मज़े की चीज़
ये हुई है, मुझे पता नहीं है, मैंने अपनी चप्पलें कहाँ उतारी थी। ये मुसल्लाउन निसा, ये औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है और ये मर्दों के नमाज़ पढ़ने की जगह है। यहाँ पर ना अरबी के साथ इंग्लिश और साथ में उर्दू लिखी हुई होती है। ये सऊदी अरब में बहुत सारी जगहों पर देखा है कि अरबी और इंग्लिश के अलावा सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज़ होती है, वो है उर्दू, किसी भी साइन बोर्ड वगैरह पर। और ये पीने के लिए पानी फ्री फैसिलिटी और ठंडा VIP पानी, और साथ में ये होते हैं यहाँ पर कप्स, लेकिन इसमें नज़र नहीं आ रहे कप्स। और ये मस्जिद, ये बाहर से देखो मस्जिद, ये मस्जिद का बाहर का व्यू है पूरा, ये एक्सटीरियर है इस मस्जिद का। और ये कबूतरों का खाना यहाँ पर बेच रहे हैं। किसी भी कबूतर चौक पे जाओगे ना तो कबूतर डरते नहीं हैं आपसे। इसकी पार्किंग चारों तरफ है इस मस्जिद की। सो जब आप इस मस्जिद आओ तो जहाँ भी गाड़ी खड़ी करो, अगर अपनी गाड़ी पे आ रहे हो या टैक्सी करवाइए, तो कोई निशानी रख लो ताकि आपको वापसी के टाइम ना पूरी मस्जिद में घूमनी पड़े ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी को। और इस मस्जिद की ख़ास बात ये है कि बिल्कुल हरम का हदूद जहाँ पर ख़त्म होता है ना, वहाँ पर ये मस्जिद है। हरम की हदूद ख़त्म होते ही मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखो, हरम एंड्स हियर, हरम स्टार्ट्स हियर। ये है हरम का स्टार्ट, ये है हरम का एंड। सो ये बिल्कुल कॉर्नर पर है, एट द एज। ये इसका एक और व्यू चेक कर लो। और अब हम इंशाल्लाह वापस मस्जिदुल हराम के लिए जा रहे हैं, उम्रा करने के लिए। और अब ये रोड सीधा जाएगा हरम। ओके, सो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं मस्जिदुल हराम उम्रा करने के लिए। सो टेक केयर और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।